तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 8 फरवरी 2024 की, साथ ही में दिन है गुरुवार का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताजा खबरें और मुख्य समाचार। तो देखें आज के मुख्य समाचार की पहली बड़ी खबर। दिल्ली मुंबई से प्रयागराज होकर बिहार झारखंड की ओर जाने वाली तमाम ट्रेनों के रूट कल से बदलेंगे। आइए बताएं अधिक जानकारी। जी हाँ, पूर्व मध्य रेलवे के सीपीआर वीरेंद्र कुमार के अनुसार नॉन इंटरलॉकिंग काम की वजह से कई ट्रेनों के रूट को बदलना पड़ रहा है, यानी कि पटरियों पर इसके आसपास कुछ काम होना है। इस वजह से कई ट्रेनों के रूट को बदला गया है। अब दोस्तों अगर मैं एक एक करके सभी ट्रेनों के बारे में बताऊंगा तो वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। इसी वजह से हम आपको स्क्रीन पर उन सभी ट्रेनों की जानकारी दिखा रहे हैं जिनके रूट बदले गए हैं। देखिए अगली खबर के कम हो सकती हैं आपकी बीमा की प्रीमियम दरें। बीमा की प्रीमियम दरों पर जीएसटी घटाने की संसदीय समिति ने की है सिफारिश। अभी इस समय बीमा की प्रीमियम दरों पर 18% का जीएसटी लगता है, तो इसे ही घटाने की सिफारिश की गई है। अगर इस सिफारिश को मंजूर कर लिया जाता है तो जिन भी लोगों ने किसी भी तरह का बीमा करवा रखा है तो उनकी जो प्रीमियम दरें हैं वो थोड़ा कम हो जाएगा जीएसटी घटने की वजह से। देखिए अगली खबर। पाकिस्तान में आज हो रही है वोटिंग, कल आएंगे नतीजे। जी हाँ, पाकिस्तान में आज नेशनल असेंबली और प्रांतीय चुनाव है। भारतीय समय के मुताबिक वोटिंग सुबह 8:30 बजे से शुरू हो चुकी है, जो शाम के 5:30 बजे तक चलेगी। आपको बता दें पाकिस्तान में 24 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं। हालांकि इस साल देश में करीब 12 करोड़ 80 लाख के करीब ही लोग मतदाता हैं, वोट देने वाले हैं, जो कि बैलेट पेपर के जरिए वोट डालेंगे। वहीं बताया गया है आज ही देर रात चुनाव के नतीजे आ सकते हैं। हालांकि वहां के चुनाव आयोग ने आधिकारिक तौर पे ये बताया है कि चुनाव के नतीजों की घोषणा कल 9 फरवरी को होगी। साथ ही में चुनाव के दौरान सुरक्षा के लिए 7 लाख सैनिकों को तैनात किया गया है। बात यह है कि पाकिस्तान में जब भी चुनाव होते हैं तो कई तरह के हमले देखने को मिलते हैं। अभी हाल ही में बीते रोज यानी कि चुनाव से एक दिन पहले पाकिस्तान में एक बड़ा विस्फोट हुआ, जैसा कि आप देख सकते हैं अगली खबर में कि पाकिस्तान में वोटिंग से एक दिन पहले कई धमाके हुए, इसमें 24 लोगों की गई जान। साथ ही में आपको बता दें अभी हाल ही में 2 से 3 दिन पहले एक और धमाका हुआ था, उसमें कई पुलिस वालों की जान गई थी। तो पाकिस्तान में अभी भी धमाके होना बड़ी ही आम बात है। देखिए अगली खबर कि कृष्णा नदी में भगवान विष्णु की 1000 साल पुरानी मूर्ति मिली। ये रामलला की प्रतिमा से काफी मिलती जुलती है। जी हाँ, कर्नाटक के रायचूर जिले के एक गांव में कृष्णा नदी से भगवान विष्णु की प्राचीन मूर्ति मिली है। ये करीब 1000 साल पुरानी बताई जा रही है। खास बात यह है कि मूर्ति बिल्कुल रामलला की मूर्ति जैसी देखने में लग रही है, जो अभी हाल ही में राम मंदिर के गर्भगृह में रखी गई। जानकारी के अनुसार ये मूर्ति 11वीं या 12वीं शताब्दी की हो सकती है। यही नहीं, एक प्राचीन शिवलिंग भी मिला है। देखिए अगली खबर। सोशल मीडिया पर इरफान पठान हुए ट्रोल। अपनी पत्नी सफा का चेहरा दिखाने के बाद कई लोगों ने कहा बेशर्मी हो मुबारक। जी हाँ, पूर्व भारतीय क्रिकेटर इरफान पठान ने अभी हाल ही में कुछ दिन पहले अपनी शादी की 8वीं सालगिरह के अवसर पर अपनी पत्नी सफा बेग के साथ अपनी एक तस्वीर इंस्टाग्राम पे पोस्ट की थी। अब इसी को लेकर इरफान पठान को ट्रोल किया जा रहा है। कई कट्टरवादी लोग उल्टे सीधे कमेंट कर रहे हैं। आपको बता दें इस तस्वीर में नई बात यह थी कि पहली बार इरफान पठान ने अपनी पत्नी सफा के चेहरे की तस्वीर सोशल मीडिया पे पोस्ट की थी, जिसमें उनका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। इससे पहले उन्होंने जब भी अपनी पत्नी सफा की तस्वीर डाली तो वो बुर्के में रहती थी या फिर चेहरे पर मास्क होता था। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो केवल पत्नी का चेहरा दिखाने पर इरफान पठान को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है। कई लोग उल्टे सीधे कमेंट कर रहे हैं, जैसे एक ने कमेंट किया बेशर्मी मुबारक हो। बाकी दोस्तों आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं किस तरह से इरफान पठान को ट्रोल करना सही है या गलत है, और ऐसे भद्दे भद्दे कमेंट करना। देखिए अगली खबर। अयोध्या में नई मस्जिद के लिए मक्का से मुंबई पहुंची पहली खास ईंट। इस पर सोने से लिखी है कुरान की आयतें। जी, अयोध्या में भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब मस्जिद बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। जानकारी के मुताबिक अयोध्या में जो मस्जिद बनने वाली है तो उसके लिए पहली ईंट 2 पवित्र शहर मक्का और मदीना से यात्रा करते हुए मुंबई पहुंच गई है। वहीं बताया गया है इन ईंटों को जमजम में धोने के बाद और इत्र लगाकर अयोध्या में जो मस्जिद बनने वाली है उसके लिए भेजा गया है। देखिए अगली खबर। इतिहासकार इरफान हबीब ने कहा काशी मथुरा में मंदिर तोड़कर मस्जिदें बनाई गई हैं, इसके लिए सर्वे या कोर्ट कचहरी की क्या जरूरत है। जी हाँ, मशहूर इतिहासकार प्रोफेसर इरफान हबीब का कहना है कि वाराणसी मथुरा में मंदिर थे, इन्हें तोड़ा गया। ये बिल्कुल सही है। इसका जिक्र इतिहास की कई किताबों में किया गया है। ये साबित करने के लिए सर्वे कोर्ट कचहरी की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन 1991 में कांग्रेस की सरकार में जो उपासना स्थल कानून बनाया गया तो इस कानून के तहत इनका मौजूदा स्वरूप अभी भी सुरक्षित है, संरक्षित है। इसके मुताबिक 1947 की स्थिति बरकरार रखनी होगी। अगर कोई तब्दीली करनी है तो पहले कानून बदलना होगा, वरना इसमें कोई शक नहीं है। इतिहासकार प्रोफेसर इरफान हबीब के मुताबिक कि वाराणसी में मथुरा में मंदिरों को तोड़ा गया और इसका जिक्र इतिहास की बहुत सारी किताबों में मौजूद है। हालांकि इसी बीच इरफान हबीब कहते हैं कि 1991 में जो कानून बनाया गया तो उसके तहत किसी भी धार्मिक स्थल को अब बदला नहीं जा सकता है। वो मिसाल देते हुए आगे कहते हैं कि भारत में हजारों बौद्ध मठों को तोड़कर मंदिर बनाए गए, तो क्या आप उन्हें भी तोड़ेंगे? गया का महाबोधि मंदिर इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। वहाँ शैव मत के लोगों ने कब्जा कर लिया। हालांकि अब वहाँ हिंदू और बौद्ध दोनों ही पूजा करते हैं। इसी बीच मथुरा काशी को लेकर सीएम योगी का भी बड़ा बयान आया है। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, विधानसभा में सीएम योगी का बड़ा बयान। कहा पांडवों ने 5 गाँव
गाँव मांगे थे, हमें तो केवल 3 ही चाहिए। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते बुधवार को विधानसभा में एक भाषण के दौरान कहा कि महाभारत में पांडवों ने कौरवों से केवल 5 गांव मांगे थे, लेकिन सैकड़ों सालों से यहाँ की आस्था केवल हिंदुस्तान के जो हिंदू हैं उनकी आस्था केवल 3 जगहों को मांग रहे हैं, जो कि हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहली है अयोध्या, दूसरी है काशी और तीसरी है मथुरा। तो हम केवल 3 जगहों की मांग कर रहे हैं क्योंकि ये हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सीएम योगी ने अभी हाल ही में इशारों में कहा है कि महाभारत में पांडवों ने केवल 5 गाँव मांगे थे और दुर्योधन को कहा था कि बाकी सब तुम रख लो, लेकिन उसने ये बात नहीं मानी और बाद में इसी वजह से महाभारत हुई। देखिए अगली खबर, उत्तराखंड विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल हुआ पास। अब लिव इन में रहने के लिए पंजीकरण कराना होगा, ऐसा नहीं करने पर 6 महीने की जेल होगी। इसके अलावा भी कई कुछ बदलेगा। जी हाँ, उत्तराखंड विधानसभा में बीते बुधवार को यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी बिल पास हो गया। इसके साथ ही यूसीसी बिल पास करने वाला उत्तराखंड आजाद भारत का पहला राज्य बन गया है। बताया गया है इस बिल के कानून बनते ही, जो कि अब जल्दी बन जाएगा आगे की अनुमति मिलने के बाद, क्योंकि ये विधानसभा में पहले ही पास हो चुका है। तो इसके कानून बनते ही जो भी लोग लिव इन में रहते होंगे, बिना शादी के पति पत्नी की तरह रहते हैं, तो ऐसे लोगों को अपना पंजीकरण कराना होगा। ऐसा न करने पर 6 महीने की सजा होगी। इसके अलावा एक पति या पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरी शादी गैर कानूनी मानी जाएगी, चाहे शादी करने वाला या करने वाली किसी भी धर्म से हो। साथ ही में आपको दैनिक भास्कर की जानकारी के मुताबिक बता दें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद बेटे और बेटी को संपत्ति में समान अधिकार मिलेगा। वहीं अगर किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है और साथ ही में अगर उसकी माँ जिंदा है जिसकी जान गई है, तो माँ को भी संपत्ति में दौलत में समान हिस्सा दिया जाएगा, एक जैसा हिस्सा दिया जाएगा। वहीं बताया गया है तलाक के लिए एक जैसा कारण होगा तभी तलाक मिलेगा, यानी कि पति पत्नी को तभी तलाक मिलेगा जब दोनों के आधार और कारण एक जैसे होंगे। केवल एक पक्ष के कारण तलाक अब नहीं मिलेगा, चाहे कोई किसी भी धर्म का हो। वहीं बताया है अगर कोई लिव इन में रहता है, बिना शादी के पति पत्नी की तरह रहता है और बच्चा पैदा हो जाता है, तो फिर बच्चे को उसका हक दिया जाएगा। देखिए अगली खबर, निकी हेली ने दिया है ये बड़ा बयान कि भारत अमेरिका पे विश्वास नहीं करता, तभी तो वो रूस से नजदीकियां बनाए हुए हैं। जी हाँ, अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद की दावेदार निकी हेली ने ये बड़ा दावा किया है कि भारत अमेरिका का सहयोगी बनना चाहता है, लेकिन अभी तक भारत अमेरिका पे पूरी तरह से भरोसा नहीं करता। इसी वजह से भारत रूस से अपनी नजदीकियां बनाए हुए है। देखिए अगली खबर, पीएम मोदी बोले मैं प्रार्थना करता हूँ कि इस बार के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस केवल 40 सीटें ही बचा ले। जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी ने बीते बुधवार को राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपना भाषण दिया। कांग्रेस को लेकर कहा कि इस बार के लोकसभा के चुनाव में मैं प्रार्थना करता हूं कि कांग्रेस 40 सीटें ही बचा ले, यानी कि यही उसके लिए बहुत होगा। अभी हाल ही में पीएम मोदी ने लोकसभा के एक भाषण में जब ये कहा था 400 के सीटों का आंकड़ा पार कर लेगी, तो पीएम मोदी के इस बयान के बाद कांग्रेस के सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा था कैसा लगता है इसका राज ईवीएम मशीन में छुपा हुआ है। आसान शब्दों में कहें तो उन्होंने कहना चाहा ऐसा लगता है ईवीएम में पहले ही गड़बड़ी कर दी गई है, इसी वजह से पीएम मोदी इतनी गारंटी से बोल रहे हैं। हालांकि आपको बता दें इन सब के बीच एक नया सर्वे सामने आया है कि अगर अभी इस समय लोकसभा चुनाव हो जाते हैं तो फिर एनडीए को कितनी सीटें मिलेंगी। एनबीटी द्वारा बताया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, कि लोकसभा चुनाव को लेकर टाइम्स नाउ नव भारत के ताजा सर्वे में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनती दिख रही है। अभी हाल ही में जो सर्वे किया गया है टाइम्स नाउ की ओर से, तो बताया गया है इसके मुताबिक एनडीए को यानी कि बीजेपी के गठबंधन को लोकसभा के चुनाव में 366 सीटों पर जीत मिल सकती है। वहीं सर्वे में इंडिया गठबंधन को यानी कि कांग्रेस समेत जो कई पार्टियां अभी साथ में आ गई हैं, तो इस वाले गठबंधन को 104 सीटों पे जीत हो सकती है। बाकी 73 सीटें अन्य दलों के खातों में जा सकती हैं। तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि चुनाव के प्रचार के बाद जब 2 महीने के बाद लोकसभा चुनाव होंगे, तो ऐसा सच में हो सकता है कि बीजेपी वाली एनडीए इस बार के लोकसभा चुनाव में 400 सीटों का आंकड़ा पार कर ले। देखिए अगली खबर, नोएडा में आज होगा किसानों का प्रदर्शन। आइए बताएं अधिक जानकारी। जी हाँ, यूपी में किसान अपनी मांगों को मनवाने के लिए दिल्ली कूच करने जा रहे हैं। ये किसान दोपहर करीब 12 बजे आज महामाया फ्लाईओवर पर इकट्ठे होकर दिल्ली की ओर बढ़ेंगे। ऐसे में किसानों की रैली को देखते हुए, आंदोलन को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने रास्तों को लेकर एडवाइजरी जारी की है। देखिए अगली खबर, 2027 में क्रूड की मांग में यानी कि कच्चे तेल की मांग में वृद्धि का सबसे बड़ा केंद्र होगा भारत, यानी कि कच्चा तेल सबसे ज्यादा भारत में खपत होगा। जी हाँ, भारत 2027 में दुनियावी स्तर पर कच्चे तेल की मांग में वृद्धि का सबसे बड़ा केंद्र बन जाएगा। ये चीन को भी पीछे छोड़ देगा। वैसे तो अभी भारत में कई ऐसे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं कि जो पेट्रोल डीजल है उसकी खपत कम हो जाए, और जो स्वच्छ ऊर्जा है सीएनजी है, इसके अलावा इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं, इस पे जोर दिया जा रहा है ताकि भारत को कम से कम क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल दूसरे देशों से खरीदना पड़े। हालांकि इसी बीच ये बड़ी रिपोर्ट आई है कि इन सब करने के बावजूद भी 2027 तक भारत दुनिया में नंबर 1 देश बन जाएगा जहां पर कच्चा तेल क्रूड ऑयल सबसे ज्यादा खपत होगा। देखिए अगली खबर, ऑस्ट्रेलिया में नया वर्किंग लॉ बिल आया। ऑफिस के बाद बॉस का फोन उठाना भी जरूरी नहीं होगा। इसके अलावा कर्मचारी को ड्यूटी के बाद ऑफिस का कोई काम नहीं कराया जा सकेगा। तो अगर आने वाले दिनों में ये बिल ऑस्ट्रेलिया में पास हो जाता है तो कर्मचारियों को ये सुविधाएं मिलेंगी कि छुट्टी होने के बाद कंपनी
कंपनी वाला या बॉस किसी भी काम को लेकर कोई प्रेशर नहीं डाल पाएगा। अगली खबर में वैज्ञानिक दुनिया से एक बड़ी जानकारी आ रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि मंगल ग्रह को पृथ्वी बनते देर नहीं लगेगी। भौतिकवादी तौर तरीकों से कई आशंकाएं उठी हैं। इन्हीं आशंकाओं में ये कहा गया है कि मंगल ग्रह जल्दी पृथ्वी जैसा बन सकता है। हालांकि जल्द ही इतना जल्दी भी नहीं है। देखिए अगली खबर, आज ब्याज दरों का ऐलान करेंगे आरबीआई के गवर्नर। हालांकि रेपो रेट में बदलाव की उम्मीद नहीं है। 6 फरवरी से चल रही थी एमपीसी की मीटिंग। जी हाँ, आज गुरुवार को आरबीआई के गवर्नर रेपो रेट को लेकर नया ऐलान करेंगे। वैसे तो उम्मीद है रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन अगर बदलाव होता है तो जो लोन की ब्याज दरें हैं उन पर असर पड़ सकता है। बात यह है कि रेपो रेट वो दर है जिस दर पर आरबीआई बैंकों को लोन देता है, तो इसके घटने या बढ़ने की वजह से जो लोन की ब्याज दरें हैं, जो एफडी की ब्याज दरें हैं, वो भी घटती या बढ़ती हैं। देखिए अगली खबर, अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा की मैनेजर फरार घोषित की गई कोर्ट द्वारा। मुरादाबाद में फीस लेकर भी सोनाक्षी पर कार्यक्रम नहीं करने का आरोप है। इवेंट कंपनी ने एफआईआर दर्ज कराई थी और अभी हाल ही में कोर्ट ने फैसला सुनाया है। जी हां, मुरादाबाद सेशन कोर्ट ने फिल्म अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा की मैनेजर मालविका पंजाबी और धूमिल ठक्कर और एड गर्ल सकारिया को फरार घोषित कर दिया है। इन तीनों ही को कोर्ट में बुलाया गया था। वहीं आपको बता दें, इस मामले में सोनाक्षी सिन्हा भी आरोपी है, लेकिन उन्हें हाईकोर्ट से स्टे मिला हुआ है। पहले ही जमानत मिली हुई है, इसी वजह से उनके खिलाफ फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन आने वाले दिनों में सोनाक्षी सिन्हा पर इस मामले को लेकर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। देखिए अगली खबर, वित्त मंत्री से मिले पेटीएम के सीईओ, मांगी है मदद। पेटीएम पेमेंट्स बैंक के बंद होने को लेकर इस पर निर्मला सीतारमण बोली, आरबीआई की कार्रवाई रेगुलेटरी का मैटर है, आप डायरेक्ट उनसे डील करो। देखिए अगली खबर, केजरीवाल की 17 फरवरी को होगी कोर्ट में पेशी। ईडी की शिकायत पर समन भेजा गया है। ईडी द्वारा 5 बार पूछताछ के लिए बुलाने के बावजूद भी जब केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए, प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश नहीं हुए, तो ईडी ने कोर्ट में शिकायत कर दी और अब कोर्ट ने 17 फरवरी को लेकर समन जारी किया है। केजरीवाल को कोर्ट में बुलाया है। देखिए अगली खबर, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की रिमांड 5 दिन के लिए बढ़ाई गई। इनके ऊपर जमीन घोटाले का मामला चल रहा है। इसी बीच उनकी पत्नी कल्पना ने पोस्ट करके लिखा, आज शादी की सालगिरह पर हेमंत मेरे साथ नहीं है। देखिए अगली खबर, माघ महीने का शुक्ल पक्ष 10 से 24 फरवरी के बीच रहेगा। इन 14 दिनों में 6 बड़े व्रत और त्योहार आएंगे। पहली महत्वपूर्ण तारीख 13 फरवरी है। इस तारीख को सूर्य मकर राशि से निकलकर कुंभ में आ जाएगा। जानकारी के मुताबिक इस दिन किए गए तीर्थ स्नान और दान से बहुत पुण्य मिलता है, पाप खत्म हो जाते हैं। वहीं 14 फरवरी को वसंत पंचमी है। इसे शिव पंचमी कहते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण के मुताबिक इस दिन देवी सरस्वती का प्राकट्य हुआ था। इस दिन हर तरह के शुभ और खास कामों की शुरुआत की जाती है, जिसमें फायदा मिलता है। फिर इसके बाद 16 फरवरी को रहेगी रथ सप्तमी। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को इस व्रत का महत्व बताया था कि इसका महत्व बहुत ज्यादा है। वहीं 20 फरवरी को है जया एकादशी। माघ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहा जाता है। इस तारीख पर भगवान विष्णु के लिए व्रत किया जाता है। इस दिन तिल का दान करने से कई यज्ञों के फल जितना पुण्य मिलता है। विद्वानों का यहाँ तक कहना है कि इस दिन व्रत और पूजा से मोक्ष भी मिल सकता है। वहीं 21 फरवरी को है भीष्म द्वादशी। ये व्रत भीष्म पितामह के निमित्त में किया जाता है, जिससे बहुत लाभ मिलता है। वहीं फिर 24 फरवरी को होगा माघ पूर्णिमा। इस तारीख पर तीर्थ स्नान और दान करने का महत्व ग्रंथों में बताया गया है। इस दिन भी पूजा करने से, स्नान करने से बहुत लाभ मिलता है, बहुत पुण्य मिलते हैं। देखिए अगली खबर, श्रील प्रभुपाद की 150वीं जयंती पर पीएम मोदी होंगे शामिल। इस दौरान पीएम मोदी स्मारक और कई तरह के सिक्के जारी करेंगे। इस दौरान देश विदेश से वैष्णव आचार्य भी आएंगे। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी आज गुरुवार को दिल्ली के भारत मंडपम में आध्यात्मिक गुरु श्री प्रभुपाद की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे। देखिए अगली खबर, एसबीआई का मार्केट कैप 6 लाख करोड़ के हुआ पार। एलआईसी के बाद ये मुकाम हासिल करने वाली एसबीआई दूसरी सरकारी कंपनी है। वहीं बताया गया एसबीआई बैंक के शेयर ने ऑल टाइम हाई बनाया है। देखिए अगली खबर, SC/ST में रिजर्वेशन पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट के चीफ DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में 7 जजों की बेंच ने इस मुद्दे पे दूसरे दिन की सुनवाई की। आसान शब्दों में कहें तो SC/ST के रिजर्वेशन को लेकर अभी जो भी नियम चल रहा है, तो आने वाले दिनों में इस पर बदलाव हो सकता है। फिलहाल सुनवाई जारी है। देखिए अगली खबर, भारत आ रहे अमेरिकी जहाज पे फिर किया गया हमला। ब्रिटिश शिप पर भी ड्रोन से हुआ है हमला। अभी हाल ही में 3 दिन पहले अमेरिका और यूके ने हुती विद्रोहियों के ठिकानों को निशाना बनाया था। हालांकि फिर से लाल सागर के पास 2 पानी के जहाजों पे हमला कर दिया गया है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।